ये जो तमाम तर मामलात हैं जो आइन से इनहराफ हो रहा है, आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, जाहिर है उनकी भी एक जिम्मेदारी है, पार्लियामान का वो हिस्सा है, उनके ऊपर आइनी जिम्मेदारियां हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राया साहब को। वो नाज़रीन उसका जो उर्दू तर्जमा है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हम हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। खावर गुमन जी जी जो साहब, आप अभी जो फर्दर है, लेकिन एक मैं यहाँ ऐलान करके खुशी महसूस करता हूँ जी जी सर कि रिपोर्टर्स में कल वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के इल एडवाइज, इल प्लान्ड और इल इंटेंटेड, चलो इंटेंशन तो ठीक ही है, चले जाके सिम्पथाइज करनी थी, तुर्की के दौरे को मुलतवी कराने में रिपोर्टर्स के प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा है, वरना वो तो बोरिया बिस्तर और सामान तैयार करके निकल चले थे। तो ये एक अच्छा इकदाम हो गया है कि हमारे कहने से और एजिटेट करने से ये उससे पीछे हटे हैं। चौधरी साहब इस टॉपिक को लेके आगे चलेंगे, इसके पीछे बुनियादी वजह क्या बनी उनके ना जाने की, मजीद हमारे पास कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान क्या लिखते हैं अपने खत के अंदर, अंग्रेजी में लिखा है, उसका उजमा आपके साथ शेयर करते हैं। किसी भी सूबाई असम्बली की तहलील आर्टिकल 105 के तहत होती है या फिर आर्टिकल 112 के तहत। दोनों सूरतों में असम्बली के इंतखाबात तहलील के 90 दिन के अंदर कराने होते हैं। इस मैंडेट को आर्टिकल 224 का सब क्लास 2 से भी तकवीत मिलती है, जो इंतखाबात को 90 दिन के अंदर कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फरीजा है और आर्टिकल 218 का सब क्लास 3 इलेक्शन कमीशन को शफाफ और आजादाना इंतखाबात के इनेकाद की यकीनी बनाने का फर्ज तफजीज करता है। लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाहिर इसे आइन की खिलाफ वर्जी का जुम्मेदार ठहराया जाएगा और इसे जवाब देना होगा। सदर पाकिस्तान और सबराए मुमलकत की हैसियत से मैंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठाया हुआ है। ये मेरी आइनी जिम्मेदारी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान को उनके हलफ के मुताबिक इनके बुनियादी फरीजा की याद दहानी कराऊं कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अपनी आइनी जिम्मेदारी सरअंजाम दूंगा। लिहाजा आइन को तोड़ने और खिलाफ वर्जी करने वालों को संगीन नताइज से बचने के लिए जरूरी है कि वो तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात का शेड्यूल फौरी ऐलान करें। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने 2 मिसालें भी दी हैं कि अमेरिका के अंदर 1812 में बरतानिया के साथ जंग जारी थी, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए गए। दूसरी बार 1864 में आना खाना जंगी हो रही थी अमेरिका के अंदर, लेकिन फिर भी वहां पे इलेक्शन हुए। लिहाजा आइन और कानून यानी इलेक्शन एक्ट 2017 की रूह से यह नहायत मुनासिब इकदाम होगा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए दोनों असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख का फिलफौर ऐलान किया जाए। चौधरी साहब, ये तो हो गया सदर पाकिस्तान की तरफ से खत जो कि लिख दिया गया है। आप बता दें कि जो इस आइन का इनहराफ करेगा उसका क्या बनेगा। आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं इनहराफ करना चाहिए, इलेक्शन की डेट्स देनी चाहिए। और वो तो भाई वहाँ लोगों को दूर दराज इलाकों में वहां से ढूंढ के परवेज लाई के साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं कि परवेज लाई ने इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़ने की एडवाइस क्यों दी और इलेक्शन को क्यों फोर्स किया। लिहाजा हम इनको अब इंतकाम का और इनको सजाओं का सामना करना पड़ेगा, उनको जलील ख्वार करना है हमने। भाई बाज आ जाए, ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने आइन और कानून के तहत अपना जो इख्तियार था इस्तेमाल किया है, या वो आर्टिकल जो है आइन से बाहर फेंक दें। तो अब आप इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। परवेज लाई अपने बड़े अलाई के साथ 10 बंदों के साथ वो तो चौधरी साहब बिल्कुल बात सही है, चौधरी परवेज लाई साहब साथ खड़े हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चौधरी साहब। सदर पाकिस्तान की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईनी इनखराफ के मुजमरात के हवाले से वाज़े पैगाम दिया गया है कि जनाब आला अगर आईनी इनखराफ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी सजा भुगतना पड़ेगी आपको, जो भी इसके ऊपर कानूनी अमल है फिर उसका सामना करना पड़ेगा। भाई साफ बात है, सदर जो प्राइवेटली कह रहे थे उन्होंने पब्लिकली ऑन
और रेकॉर्ड कह दिया। और ये जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की, एहसान नहीं किया उन्होंने हमारे ऊपर, उनको इससे पहले ये काम करना चाहिए था, इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहिए था। चौधरी साहब, ये जो 2017 का जो एक्ट है, वाजे उसका जो मैं आपको क्लास पढ़ के सुना रहा हूं, ये 57 क्लास नंबर है, जो इलेक्शन का एक्ट है 2017 का, उसके अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि उसका जो हेडिंग है, नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम, द प्रेसिडेंट शेल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। तो सर मसला ये है चौधरी साहब कि अब अगर सदर पाकिस्तान चलें देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये एक लेटर लिख दिया है वाजे, उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 105 का हवाला दिया है, 218 का हवाला दिया है, 224 का हवाला दिया है, हमें याद हो गया, हम अपने नाजरीन को दोबारा ये हर रोज याद दहानी करवाते रहेंगे। अब इसके ऊपर अगर कोई कान नहीं धरेगा तो इसका फिर क्या होगा? सजा भुगतनी होगी, अदालतों को एक्टिव होना पड़ेगा। आपने देखा आज लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया, इनके बड़ा एक तरह का तमाचा है उन लोगों पर जो कानून शुक्र कर रहे। भाई बंदे हैं, वो गए हैं असेंबली में मारे फिरते रहे कि हमने अस्तीफा वापस लिए, या तो उससे पहले आपने कबूल किए होते, जब नहीं किए थे वो कहते हमने वापस ले लिए, तो हम फिर उनको मंजूर करने के लिए भेजते हो। वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, वहां भी उनके साथ बुरा सलूक होता है, उनको अंदर नहीं बुलाया जाता, उनके इस्तीफे आनन फानन कबूल कर लिए गए। आज लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब ने बड़ा अहम फैसला दिया, इसके दूर रस्म नतायज होंगे और बाकी मामला भी नहीं रुकने हैं। ये मैंने पहले भी बार बार कहा है कि मुल्क को जंगल का कानून नहीं चला रहा। ये अलबत्ता मुझे समझ नहीं आ रही कि साबिक वज़रा को, MNAs को, MPs को, सब बड़े बड़े सहाफ़ियों को दो हाथों को हथकड़ियां लगा के, उनके मुंह पर कपड़े डाल के, उनको गोलियां मार के, उनको हमले करा के क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन सी जमहूरियत है? दुनिया के किस हिस्से में ये जमहूरियत है जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं? ये नहीं, वो तो पूरी दुनिया से कमेंट्री भी हो रही है और जो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन रहा है, मीडिया के ऊपर भी सारी चीजें चल रही है चौधरी साहब। लेकिन जो आईनी इनहराफ हुआ है, पहले गवर्नर जो पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने जो खत लिखा था वो भी नाज़रीन आपको पढ़ के सुनाते हैं। बड़ा जरूरी है कि आपको पता चले मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। जनाब ने खत लिखा था, पंजाब असेंबली इंतखाबात की तारीख के ऐलान की निस्बत इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि वो नोट फरमा लें कि पंजाब असेंबली गवर्नर के हुक्म के जरिए तहलील नहीं हुई, बल्कि आइन के आर्टिकल 112 क्लास 1 के तहत दिया गया महसूस वक्त पूरा होने पर खुद ब खुद तहलील करार पाई। लिहाजा इस सूरत हाल में आइन का आर्टिकल 105 क्लास 3 लागू नहीं होता। इसकी बजाय इंतखाबी अमल अब आर्टिकल 224 बशमूल आर्टिकल 318, 218 का क्लास 3 और इलेक्शन एक्ट 2017 की मुतलका शिकों के मुताबिक सर अंजाम पाएगा। अब इसके ऊपर जो मोहतरम बलीगुर रहमान साहब ने भी ये भी तजवीज़ दी कि मुल्क की मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। नाज़रीन, आज की तारीख में जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी थी, टॉप चीफ सेक्रेटरी लाहौर से IG जो है पंजाब, वो भी आए हुए थे, उनकी मुलाकात हुई है। वो एक लंबी चौड़ी उन्होंने वहां पे तोजी पेश की है। वहां पे उन्होंने अपने जनाब कहा है कि हमारे लिए क्या मसाइल हैं, पैसे नहीं हैं, जो पुलिस है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मसरूफ है, दहशतगर्दी का भी खतरा है, लिहाजा हमारे लिए बड़ा ये मुश्किल होगा। आप ऐसा करें, इलेक्शन को अगर हो सके तो आप जो है इसको 2000 जो होना है अक्टूबर 2023 को, तो उसके साथ ही मिला लें। इनको किसी ने ये नहीं बताया कि कम से कम खुदारा वो जो आर्टिकल्स हैं, जो आइन के आर्टिकल्स हैं, उनको तो पढ़ लें, उसके अंदर क्या आपको इस बात की इजाजत है। इसी तरह गवर्नर हमारे जो पख्तूनख्वा के हाजी गुलाम अली साहब, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा हुआ है। उसमें वो बड़ा वाज़ेह लिखते हैं, सूबे में अमन अमान की खतरनाक सूरत हाल और पिछले दिन होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को मद्देनजर रखते हुए तजवीज़ किया जाता है कि आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से पहले इलेक्शन कमीशन को मुतलका इदारों, कानून नाफज करने वाली एजेंसियों और सियासी जमातों से मशावरत करके उन्हें एतमाद में लेना चाहिए ताकि सूबे में आम इंतखाबात का इनेकाद शफाफ और आज़ादाना तौर पर हो सके।